नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं सत्य शोधक समाचार। इस समय हम मिर्ज़ापुर जिले के किनार विधानसभा में रसूलागंज के छोटा मिर्ज़ापुर ग्राम में आए हैं। यहाँ पे एक ज़मीन विवाद का कारण बना हुआ है। यहाँ पर एक यादव बस्ती की जो ज़मीन है, इसके बगल में एक पड़ोसी है जो मुसलमान है, वो भी बसा हुआ है और ये अपना प्लाट जो काट कर बेच रहे हैं, तो मुसलमान बस्ती इनको बेचने से रोक रहा है। और हम इन लोगों से इस घटना के बारे में और भी जानकारी लेते हैं, पूछते हैं क्या बात है। बताइए क्या है कि अपना परिचय बताइए। मेरा नाम लोरिक यादव है, मेरे पिताजी जो यहाँ पे हैं ठेक्कन यादव हैं। हमारी ये पुश्तैनी ज़मीन है, हमारी ये पुश्तैनी ज़मीन है जो बाप दादा की है। ये पुश्तैनी ज़मीन हमारी है और ये जबरिया बहुत गलत इंसान है। वो माफियागिरी करता है, दबंगई करता है और बहुत ज़्यादा है। सचिवालय में है, दलाली करता है, पहले गौ तस्करी करता था, इस वजह से पकड़ बना हुआ है और इस टाइम सत्ता में सचिवालय में बैठा हुआ तो पकड़ बना हुआ है। रसूलदार तो है ही वो। इस वजह से हमको जबरिया ये बोला कि हमको 4-5 फुट हवा के लिए छोड़िए। हमने कहा हम क्यों छोड़े? बोले छोड़ो वरना देख लो तुम्हारे मुकदमा दर्ज करा देंगे, तुम्हारी जनपुर करा देंगे, मुझे थोड़ा छोड़ दो वरना पूरा जमीन तुम्हारा हम कर देंगे। इस टाइम प्रशासन की गलती की वजह से, प्रशासन की गलती में प्रशासन अगर सतर्कता से इसको ध्यान में लिया होता, हमारे परिवार के ऊपर 10 मिनट जो परेशान हो रहा है ना, एक दिन ही परेशान न हुआ होता और ऐसे लोगों का मन न बढ़ा होता, ना ही बढ़ता। और प्रशासन के चुप्ता की वजह से वो झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। पिछले 10 मिनट परेशान हो रहे हैं और एसडीएम सर, थाना प्रभारी, डीएम सब जगह उसने अपना फ़ोन घुमा के सबको कंट्रोल में किया हुआ है। वो कहता है ज़मीन दो वरना सालों साल तुम परेशान रहो, तुम मर भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेखपाल क्या हो रहा है? लेखपाल सर आए, वो लेखपाल सर आए, कानूनगो सर आए, उन्होंने जमीन पर जांच की, जांच में रिपोर्ट लगाए कि विपक्षी जो है गलत तरीके से अवरोध कर रहा है, रोक लगा रहा है। तो गलत के बाद प्रशासन एसडीएम या ऊपर अधिकारी नहीं, वो कहते हैं कि रिपोर्ट वो लगा दिया है ना, हमारे न्यायालय में चल रहा है, हम उसको देखेंगे। एसडीएम साहब प्रारंभिक आदेश जो किए थे 18/8/25 से आज तक उसमें डेट आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कहते हैं कि मेरे न्यायालय में चल रहा है, वो चलता रहेगा। हम उससे नॉर्मल मिलने जाते हैं, बताते हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं है। जो जमीनी विवाद है उस करीब में जी, हमारे जो पास की जमीन विवाद हो मुकदमा चलता रहेगा। अगल बगल की जो और जमीन है उसमें, उस पूरे जमीन पे सर, वो पूरे हमारी जो जमीन बच रही है, घर सब पे वो विवादित दिखा दिया है। सिर्फ मकान को छोड़ करके जो हमारी पूरी जमीन है सबको उसने विवादित दिखा दिया है, पूरे जमीन बिल्कुल, बस इसलिए कि हमने उसको जमीन नहीं दिया। तो प्रशासन इस पे क्या करे? प्रशासन बिल्कुल उसका सहयोग कर रही है, प्रशासन बिल्कुल सपोर्ट करिए सर। प्रशासन ने झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, प्रशासन ने झूठा रिपोर्ट लगा दिया। उस आदमी का फोटो दिखाइए। ये फोटो ही है, यही दोनों आदमी हैं। ये रियाज अहमद है, ये कन्वर समीर उर्फ डीएम है जो सचिवालय में दलाली करता है, पैरवी करता है। ये पत्रकारिता करता है, लेकिन फिर भी पत्रकारिता का होता है सच्चाई दिखाना, लेकिन ये खुद यहाँ पे तो हमेशा गलत करता है। आए दिन आपको आसपास के गाँव में दिख जाएगा कि एक गलत करते हुए दिखेगा, किसके काम में रोक डालते हुए परेशान करते हुए दिखेगा। पिताजी हैं इनके? जी हाँ। बताइए क्या समस्या है? समस्या सर ये कि हमारी जमीन है, हम ही को परेशान कर रहा है। आपका पुश्तैनी जमीन है? पुश्तैनी दादा का बुनियाद है। तो ये कितने साल से परेशान कर रहे हैं आपको? और ये तो 10 महीना हो गया। 10 महीना से 10 महीने पहले से नॉर्मल था विवाद? सब एकदम बराबर सर। 10 महीने के मतलब जब बीच में प्लाट आप काट के बेचना शुरू किए? हम सोचे सर कि हमारे पास मकान नहीं है, हमारा मकान देख ही रहे मतलब पैसा हुआ है, तो हम सोचे कि मतलब दूसरा बेच के अपना बनवा ले आए। तो उसीलिए हमें अपना रास्ता निकाले, आप बेचने का किए। तो दो ठो बीका भी हमारा है, लेकिन ऊपर भी मतलब अगला के भी नहीं बनवाने दे रहा है। तो बताइए हम क्या करें? आप घर के मालकिन हैं? हाँ मालकिन है, पूरा गार्जियन हम है। खेते का कागज इन्हाना बिलबिला दे रहना हम, तो रुपया पैसा चाहे जाड़ा रहल, चाहे झूड़ा रहल, चाहे बरसात रहल, अकेले शरीर लेके नैया खे के कागज जब बनवा लेली तो कहे मामी के मान गई कि कागज बनवा लेनी, और नहीं पूरा परिवार सड़क पर भगा दे, ऐसे बोलल रहा। तो इस फिर जब कागज बन गल है तो अब गेम खेल सा कि खेलब न खेल देव, खेलवे बिगाड़ो। गाँव का मुखिया क्या कर रहा है? गाँव का मुखिया क्या करता हूँ? गाँव का मुखिया हमारे साथ देते हूँ। आपके साथ? हाँ, गांव का मुखिया पूरा साथ हमारे देते हैं। पब्लिक नहीं, गांव का प्रधान मुखिया जो है, प्रधान देखा, प्रधान साथ देना। थाने पर प्रधान गई ना, दंगर अदलहा दरोगा से बात कर लगे तो अपने प्रधान के हम हटा देली। प्रधान कहलन कि मान गई भाभी तो के कि तोरे में भरा था कि तू हमें अलग कह के तो बात ताव से बोलू। प्रधानों का शिकायत हमें हमारे नाम, प्रधान हमारे सही हो। थोड़ा हम इस विवाद के बारे में गांव वालों से कुछ बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके सपोर्ट में बहुत सारे गांव की महिलाएं आए हैं। आप लोग के साथ आ जाइए, थोड़ा जो गांव के महिलाएं हैं, जो लोग बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आप बताइए विवाद कैसा है? विवाद जमीन के विषय में। तो जमीन में कौन सही इसमें है? समय जेकर जमीन है वो सही है। यादव जो लोग सही है? हाँ, यादव लोग सही है। बाप दादा का है, बाप दादा को उनकर फुसला के जमीन ले हो ना, सोचा तो उनके लड़का अब चलाक हो गए ना, तो लड़का देलन नहीं तो उनके विरोध करे लगलन, लड़का के हड़कावे लगलन। तो लड़का जब हड़कियन भाई बोकरे चटे औलाद उन तो काहे जमीन दी है? यही बात है, और हड़कावे चाहते। माता जी बताइए तीन घटना के बारे में। यह तो हम बताई कि हमारे बाप दादा की जमीन है, आई बेईमानी क के हमन के जमीन लेवे चाहत है, जबरदस्ती ओकर यार जमीन हो नहीं, वो जबरी खिड़की दरवाजा खोले चाहत है, तो जबरी काहे हम खोले दे?
हमार बच्चा उन कहाँ चट्ठी जाइ हैं। और कुछ तो जानते हो कौन सही है कौन गलत है? सही तो जेकर जमीन में वो बा। मतलब वो अपने ही जमीन में घर बनाने नहीं दे रहा। अरे अपने जमीन में बनाओ जात हुआ तो बनाओ ना देत हुआ। तो जिस तरह आप लोगों ने देखा गांव के 4-5 लोगों से हमने बाइट लिया और ये 4-5 लोग भिन्न भिन्न जाति समाज के लोग हैं और इनका कहना है कि यादव बस्ती जो है इनका पर्सनल अपना जमीन है और ये सही है। और मुस्लिम बस्ती आप देख सकते हैं इस जमीन के बारे में थोड़ा दिखा दीजिए। ये पड़ोसी है और वहीं जो पड़ोसी का घर है वो पड़ोसी जो है ये लोगों को ज़मीन बेचने भी नहीं दे रहा है, न घर बनवाने दे रहा है। वो कह रहा है कि हमारे लिए 4 फुट रास्ता छोड़ दीजिए, जबकि इनका पर्सनल ज़मीन है। और आप देख सकते हैं जो विवाद की वजह से सारी ज़मीन फालतू पड़ी है और उसको अपना घर नहीं बनवा पा रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद।